खबर फरीदाबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर प्रशासन द्वारा होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतरने लगी हैं, जिसके चलते आज आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के पुनर्वास की आवाज उठाई। इस अवसर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि खोरी गांव में होने जा रही तोड़फोड़ आज सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ 50,000 लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर हरियाणा सरकार अपनी पुनर्वास नीति को लागू नहीं कर रही है। वही केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहां मकान की नीति है, उसे लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, आज आलम यह है कि लोगों के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है, जिसके चलते 2 परिवार चले भी गए। सुशील गुप्ता बोले कि पहले लॉकडाउन में लोग भूख से मरे और इन्हें काम नहीं मिला, लेकिन अब इनके मकान तोड़कर सरकार ने सड़क पर खड़ा कर दिया है। आखिर ये बेघर जाए तो जाए कहाँ। आप पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आज उनके पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर और अपनी मांगों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और अब खोरी गांव के लोगों से जाकर मिलूंगा। साथ ही इन लोगों के मानव अधिकार की आवाज़ जहां तक हो सके मैं पहुंचाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के आशियाने तोड़ने से पहले अमीरों के फार्म हाउसों पर जाकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि वहां जाने की अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं पड़ती। इसलिए वह इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और गरीबों के पुनर्वास की पुरजोर मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्टी लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रहेगी और उनकी आवाज बंद नहीं होगी। फरीदाबाद से ई न्यूज़ विजन के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, आज किन मुद्दों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आज सबसे दर्द भरा मुद्दा फरीदाबाद के अंदर ये है कि 50,000 लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहाना लेके हरियाणा सरकार अपनी पुनर्वास नीति को लागू नहीं कर रही। केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री की है उसको लागू नहीं कर रही। इन गरीबों को आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। 2 परिवार चले गए हैं और इसी तरीके से ये हालात रही तो पहले भूख से मरे, लॉकडाउन में इनको काम नहीं मिला, अब सरकार इनका मकान तोड़ के कोरोना में सड़क पे खड़ा कर रही है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही है। आज मैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था का मांग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। खोरी जाने का प्रोग्राम है आपका, वहाँ क्या कार्यक्रम? खोरी में सबसे पहले जिस परिवार के मुखिया ने आत्महत्या की है, गणेशी राशि, मैं उनके घर पे जाऊंगा, खोरी के लोगों से मिलूंगा और उनके मानव अधिकार की आवाज़ जहां तक मेरे से पहुंचेगी वहां तक पहुंचाऊंगा, उनके पुनर्वास की डिमांड करूंगा। अभी जैसे देखा गया, एक तरफ खोरी गांव बसा हुआ जहाँ 10,000 परिवार हैं और एक तरफ बड़े आलिशान फार्म हाउसेज और आपके क्लब वगैरह बने हुए हैं, जो आरोप आपने ही लगाया कि बड़े बड़े अधिकारियों के, राजनेताओं के हैं। क्या इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी? आम आदमी पार्टी लगातार इसकी आवाज़ उठाती रहे कि गरीबों के आशियाने तोड़ने से पहले अमीरों के अवैध अयाशी ग्राहों पे जाके दखलंदाजी करे। वहाँ पे जाने की इन अधिकारियों की हिम्मत नहीं है। जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग उन फार्म हाउसों का अवैध निर्माण करके आलिशान बिल्डिंगें वहाँ पे बना रखी है, उनके ऊपर कार्रवाई करने से फरीदाबाद निगम डरता है और हम उसकी निंदा भी करते हैं और इनके पुनर्वास की मांग भी करते हैं। नहीं, इसके लिए क्या कोई आपका एक्शन प्लान है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर इसको होती है? देखिए, एक्शन प्लान तो सरकार का बनाना ड्यूटी बनती है, परंतु हम ये आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ इस बात पे बंद नहीं होगी कि भ्रष्ट और करप्ट सरकार के भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी और इनके संरक्षण के अंदर ये जो अवैध निर्माण पल रहे हैं, गरीबों से पैसे लेके उनका निर्माण कराया, उनको तोड़ रहे हैं।
अमीरों से पैसे लेके उनका निर्माण कराया, परंतु उस तरफ देख भी नहीं रहे।